पी टी आई को धमकियां देने का इल्जाम। कराची की मलीर कोर्ट ने मरियम नवाज और राना सनावला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद IMF के साथ मुआहिदे में गैर मामूली ताखीर हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शिकवा। मुश्किल घड़ी में एक बार फिर चीन पाकिस्तान के लिए सामने आया। सऊदी अरब और कतर भी मदद कर रहे हैं। वजीर आजम का चीन के साथ चश्मा C5 मंसूबे के दस्तखत की तकरीब से खिताब। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई। जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था मुल्क में वो किया गया। शहबाज शरीफ का मारगला एवेन्यू मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। PTI पर 1 साल से पाकिस्तान को डी-रेल करने की कोशिशों का इल्जाम। पाकिस्तान और चीन के दरमियान $4.8 अरब के चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। वजीर आजम की दरख्वास्त पर चीनी कंपनी ने पाकिस्तान को 30 अरब रुपए की रियायत दे दी। दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। अंदरूनी लड़ाई में पाकिस्तान का दुश्मन एक और दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच गया। करादम TTP और जमातुल अहरार का कमांडर सरबकफ मोहम्मद इंतहाई पुरस्कार हालात में मारा गया। सरबकफ को मुफ्ती नूर वली महसूद ग्रुप की जानिब से जहर देने की इत्तलात। सरबकफ पेशावर पुलिस लाइन समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द कमांडर ने एक सियासी जमात की फौजी तंसीबात पर हमलों की हिमायत। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम विहाड़ी से गिरफ्तार। मुमताज आराई से दूसरे मरकजी मुल्जिम असलम का मोबाइल फोन और अहम दस्तावेजात बरामद। तफ्तीश के लिए FIA के हवाले। लाहौर से एक और स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिम ने यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए। गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे के लापता नौजवान के वालिद की मुद्दत में जफर नामी एजेंट के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। लाहौर की मकामी अदालत ने गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने वाले मुल्जिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। यूनान कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। कश्ती में मजीद 300 से जायद पाकिस्तानी सवार थे। गुजरावाला में कश्ती हादसे में लापता नौजवानों की तादाद 30 से तजावुज कर गई। पंजाब फोरेंसिक टीम का DNA के हुसूल के लिए FIA ऑफिस में डेस्क का कयाम। लवाहिकीन की जानिब से दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला जारी। अब तक 25 खानदानों के DNA टेस्ट लिए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी का आंखें दिखाना काम कर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए ज़का अशरफ और मुस्तफा रमदे को नामजद कर दिया। नजम सेठी चेयरमैन के दौर से दस्तबरदारी के बाद ज़का अशरफ मजबूत उम्मीदवार बन गए। चंद रोज कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तैनाती से मुतालिक इख्तलाफात सामने आए थे। साबिक दौर में मुल्क को मुआशी तबाही से दो चार किया गया। 1 करोड़ नौकरियां देने वाले लोग कहाँ हैं? बताएं ये नौकरियां कहाँ हैं? वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नून लीग ने लोड शेडिंग के साथ दहशतगर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ के तरक्की के सफर को रोका गया। राना सनाउल्लाह का इलेक्शन में सही लीडरशिप के इंतखाब का मशवरा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को जेल में B क्लास मिल गई। जेल हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को इस इमरान खान की तकारीर से दूर रखो, इसलिए कि ये झूठे प्रोपेगंडे हैं। 9 में सानहे का हम शरपसंद गिरफ्तार। चचा का सोहराब की शरपसंदी का एतराफ। नौजवान नस्ल को चेयरमैन PTI के इश्तियाल अंगेज तकारीर और नजरिए से दूर रखने की अपील। स्कॉलर्स और उलमाए कराम के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। सिपाही मोहम्मद जमान शहीद के वरसा का 9 मई को शोहदा की बेहुरमती करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन ओगरा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मसरूर खान ने रजिस्ट्रार को खत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। कायमा कमेटियां अदालत के मुतवाज़ी इख्तियार इस्तेमाल करने लग गई हैं। ऐसा करने से तनाज़े के अलावा कुछ नहीं होगा। कमेटियों का काम कानून साजी है, उसको देखें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तेरे मार्क्स। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत का बड़ा फैसला। दौरान ट्रायल बैरून मुल्क फरार होने वालों के लिए स्पेशल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म। अदालती फैसला सरखाने की नजर नहीं होना चाहिए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाक से 30 अगस्त तक रिपोर्ट तलब। मुल्जिमा सलवा अली हसन के बैरून मुल्क फरार और अदालती अहकामात की तामील न होने पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। मेयर और डिप्टी मेयर का कराची का 10 दिन में UC इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इस दौरान हल्के का फैसला कर लेंगे। मुर्तजा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वॉल चॉकिंग और प्लास्टिक की थैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद।
मेयर और डेप्यूटी मेयर की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फातिहा ख्वानी, मुल्की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। कराची को एक बार फिर रोशनियों का शहर बनाएंगे, बिला तफरीक शहरियों की खिदमत करेंगे। 4 साल के दौरान काम होता हुआ नजर आएगा। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। BRT की सब्सिडी के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़, तरक्याती मंसूबों के लिए 112 अरब रुपए रखने की सिफारिश, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने का फैसला। कराची वालों के लिए बुरी खबर, के इलेक्ट्रिक ने बिजली 1 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। कीमत में इजाफा, मेक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा में 5 जुलाई को समाप्त होगी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होने के बाद 292 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 6 पैसे कमी के बाद 292 रुपए का हो गया। ईद उल अजहा के मौके पर हुकूमत ने 3 सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया। 29 जून से 1 जुलाई तक ईद की तातीलात होंगी। कंदकोट में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, डाकू 3 एहलकारों को असलहे समेत अगवा करके कचरे की तरफ लेकर फरार। मुखबियों में लियाकत भोइयो, मीर हजार नंदवानी और इलियास भुट्टो शामिल। जहलम में मोबाइल शॉप पर चोरी की सबसे बड़ी वारदात, चोर 5 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स ले उड़े। पुलिस के मुताबिक चोरों ने ताले तोड़कर वारदात की। फुटेज से मुल्जिमान तक जल्द पहुंचने का दावा कर दिया। चंद कदम के फासले पर मौजूद थाने की पुलिस 1 घंटे के बाद पहुंची, दुकानदार का शिकवा। 4 सद्दा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेने आई खवातीन पर पुलिस का तशद्दुद। बाबड़ा हाई स्कूल में एहलकारों की तशद्दुद की खबर डॉन न्यूज पर चलने पर DPO 4 सद्दा का एक्शन। पुलिस स्टेशन पड़ांग का अमला मुअत्तल, इंक्वायरी के अहकामात। करतारपुर राहदारी बीमार बाप से बेटी के मिलने का जरिया बन गई। भारत से आई बेटी की 6 साल बाद फैसलाबाद की रिहायशी अपने बाप से मुलाकात। फालिद ज़दा सुलेमान गुल एम्बुलेंस में करतारपुर पहुंचा। 6 साल कोशिश की, पाकिस्तान से वीजा मिला, ना ही भारत से इजाजत। सोनिया का करतारपुर में मुलाकात की इजाजत मिलने पर इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर। ईद उल अजहा से कबल कराची में कुर्बानी के जानवरों की चोरी में इजाफा। औरंगी टाउन बलोच गोट में दुकान में बंधे 8 लाख रुपए के 5 जानवर चोरी। फैसलाबाद में बकरों का मुकाबला हुस्न, पहलवानों के शहर गुजरावाला के बकरे ने मैदान अपने नाम कर लिया। बकरे के मालिक को 2 लाख रुपए और ट्रॉफी से नवाजा गया। शुरका ने बकरे पर फूल और नोट निछावर किए। वीजों के इजरा में ताखीर के बाद कौमी फुटबॉल टीम की भारत जाने के लिए ताहाल टिकट्स बुक नहीं हो सकी। कौमी टीम ने भारत में साफ फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करना है। पाकिस्तान ने कल भारत के खिलाफ मैच रीशेड्यूल की दरख्वास्त कर दी। 24 जून तक मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल का इम्कान। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और सिंध के कुछ हिस्सों में दिन के औकात में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की पेशगोई। जेरे जमीन पानी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से जमीन की गर्दिश बदल गई। अमरीकी जियोफिजिकल यूनियन के मुताबिक 1993 से 2010 के दरमियान जमीन से 2000 गीगा टन से ज्यादा पानी निकाला गया, जिससे जमीन की गर्दिश मुतासिर हुई और जमीन 80 सेंटीमीटर मशरक की तरफ झुक गई। सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने जाने वाले आबदोज का 2 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल सका। इतवार को रोजाना वहां रवाना हुई थी। आबदोज में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। आबदोज में ओशन गेट कंपनी के CEO समेत 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से बर्फ पिघलने की रफ्तार में खतरनाक हद तक इजाफा। रवां सदी के आखिर तक हिमालय में 80% तक बर्फ खत्म हो जाएगी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने खौफनाक मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। बरतानवी शाही खानदे के सिपाहियों की दौरान ड्यूटी बेहोश हो जाना एक मामूल बन गया। विंड सर्कल कैसल पर मामूर एक और सिपाही दौरान ड्यूटी बेहोश हो गया।